वेलकम टू MS इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इंपरेटिव नरेशन, जिसका टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ। आज हम लोग जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब को जो है भाव के अनुसार आर्डर में, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव उत्पन्न होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब आर्डर या कमांडेड में चेंज हो जाता है। अगर रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है। अगर सलाह का भाव उत्पन्न होता है तो एडवाइज में चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको जो है हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन। अध्यापक ने रवि से कहा बैठ जा। यहाँ अध्यापक जो है रवि को आदेश देने का काम कर रहा है, इसीलिए जब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह चेंज हो जाएगा, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है यह चेंज हो जाएगा आर्डर में। किसमें चेंज होगा? आर्डर। उसके बाद से हमारी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे रवि। यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे टू प्लस V1 यानी इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, टू सिट डाउन। दूसरा उदाहरण है he said to me bring a glass of water। उसने मुझसे कहा कि एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पर भी आदेश दिया जा रहा है, इसीलिए said to को हम चेंज कर देंगे आर्डर में। उसके बाद से कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त हो जाएगा और फिर टू का प्रयोग करेंगे और टू के बाद से V1 यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, to bring a glass of water। तीसरा उदाहरण है he said to me please give me a glass of water। यहाँ पर जो है प्लीज शब्द आया है। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है प्लीज, काइंडली, सर जैसे शब्द से प्रारंभ होते हैं तो इस वाक्य से रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे सैड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, और जो ये प्लीज शब्द आएंगे, काइंडली शब्द आएगा, सर शब्द आएगा, यह समाप्त हो जाएगा और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के टू का प्रयोग करेंगे कनेक्टिव वर्ड के रूप में। उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गिव। यहाँ पे आया है मी। हम जानते हैं यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है, यानी ही है। और जब मी को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ मी कर्म रूप में है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पे मी चेंज हो जाएगा हिम। उसके बाद से लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, अंत में फुल स्टॉप। अगला उदाहरण देखते हैं सोनू सेड टू कोमल। सोनू ने कोमल से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, नियमित रूप से दवा लो। यहाँ पे जो है सलाह दिया गया है, परामर्श दिया गया है, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा एडवाइज। किसमें चेंज हो जाएगा? एडवाइज। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का है तो आर्डर में, यहाँ देख सकते हैं दो वाक्यों में आपको बताया गया है। अगर रिपोर्टेड स्पीच से रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता है तो रिक्वेस्टेड में,
अगर सलाह का भाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पे जो सैड है, सैड टू है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा। तो एडवाइज्ड कोमल, कनेक्टिव वर्ड के रूप में डैट का प्रयोग करेंगे, सॉरी कनेक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डैट, इफ, वेदर ये सब का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू का प्रयोग करेंगे और टू के तुरंत बाद हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो टेक, टू टेक, यानी टू प्लस V1 यानी इंफिनिटिव का प्रयोग होता है यहाँ पर। टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन रेगुलरली। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख सकते हैं, मिस्टेक है, रेगुलरली, रेगुलरली। अगला उदाहरण है, he said to his friend don't smoke। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ होता है या डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ होता है तो इसकी बनाने की दो विधियां। पहली विधि आप ध्यान देंगे, पहली विधि यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को अगर सैड टू है तो उसको फॉरवर्ड में हम चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यह एक नकारात्मक शब्द है, इसका अर्थ मना करना होता है, तो फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड हिज फ्रेंड। और जब रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड में चेंज होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट समाप्त हो जाता है। डू नॉट इसलिए समाप्त होता है क्योंकि ये फॉरवर्ड शब्द जो होता है यह एक नकारात्मक शब्द है, इसका अर्थ होता है मना करना। इसीलिए जब फॉरवर्ड का हम प्रयोग करते हैं तो डू नॉट समाप्त हो जाता है और फिर टू के बाद से क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, टू स्मोक। इसकी दूसरी विधि आप ध्यान देंगे, इसकी दूसरी विधि में जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह भाव के अनुसार चेंज होगा। जैसे he said to his friend don't smoke, उसने अपने मित्र से कहा कि धूम्रपान मत करो, कि यहाँ पर जो है वो अपने मित्र को सलाह दे रहा है। इसीलिए अगर भाव के अनुसार हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा। एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। और जब एडवाइज्ड होगा फॉरवर्ड न करके जब एडवाइज करेंगे, यानी जब भाव के अनुसार करेंगे, चाहे एडवाइज हो चाहे ऑर्डर हो, तो यहां से डू नॉट समाप्त नहीं होगा, तब केवल डू समाप्त होगा और नॉट के बाद से टू लिखेंगे। या आप कह सकते हैं डू नॉट को नॉट टू में चेंज करना, तो यहाँ डू नॉट चेंज हो जाएगा नॉट टू में और फिर क्रिया लिख देंगे स्मोक, अंत में फुल स्टॉप। तो डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य को जो है हम दो तरह से बना सकते हैं, पहला फॉरवर्ड, दूसरा भाव के अनुसार किए हैं एडवाइज। अब मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं, और अगला उदाहरण है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका नेवर से प्रारंभ होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि डू नॉट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में करते हैं, भाव के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन जब नेवर से प्रारंभ होता है तब रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में नहीं चेंज करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में नहीं चेंज करते हैं, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं, क्योंकि नेवर लग जाने से इस वाक्य से सलाह का भाव उत्पन्न होता है, परामर्श का भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको चेंज करते हैं एडवाइज्ड में। किसमें चेंज करते हैं? एडवाइज्ड, एडवाइज्ड में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा के जो इसके पहले आपको बताया गया टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है टू नेवर, अगर ऐसे आप लिखते हैं तो यह वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टू प्लस V1 का प्रयोग होता है, इंफिनिटी का प्रयोग होता है। इसीलिए टू का जो हम प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव वर्ड जो टू है उस टू को जो प्रयोग करेंगे तो नेवर और वर्ब के बीच में टू का प्रयोग होता है, यानी पहले नेवर लिखेंगे, नेवर के बाद से टू लिखेंगे, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे।
आप देख सकते हैं योर टाइम, योर हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा, जो जनरल रूल है, जनरल रूल में आपको बताया गया होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, अब योर जो है ये योर मी के अनुसार चेंज होगा। योर एक संबंध कारक है, एक पोसेसिव केस है, तो अब मी का पोसेसिव केस होता है माई, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माई टाइम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपका इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का एक और पार्ट आपको मिलेगा, लेट वाला इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। धन्यवाद।